ईबीएम लगाएगा, इससे भी हमको नुकसान होने वाला है। चौथी बात आपके बता रहा हूं कि ये जो 50% टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर और प्रेशियस स्टोन्स एंड सेक्टर्स के ऊपर, ये हर एतबार से अच्छा। फिर आप देख लीजिए, सिर्फ जो ट्रेड है 18.29% टोटल एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का होता है यूएस को, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये इससे तो बहुत बड़ा हमारे को तकलीफ होने वाली है। ऑयल ना लें, कौन होता है भाई ट्रंप हम ऑयल ना लें? क्या सैंक्शन है क्या? अमेरिका ने कहा कि भारत का कि आप ऑयल लीजिए इतने प्राइस कैप पर, हम ऑयल ले रहे हैं। मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि जब ऑयल हम इतना खरीदे, वो तो जब सस्ता ऑयल मिल रहा था तो जनता को पहुंचाना था मोदी गवर्नमेंट उसका फायदा। मगर ये बोल रहे कि ऑयल नहीं लेना, वो होते कौन है भाई आप? हम एक सॉवरिन नेशन है और अमेरिका की धरती में कोई बैठकर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है। अगर कोई भारत की सरजमीन पर बैठकर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया तो क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर जो भी उनका डिप्लोमेट है उनको बुलाकर हम अपना ऑब्जेक्शन जाहिर करें। कौन आपकी सरजमीन में बैठ के कैसा कर रहा है? वो क्या बात कर रहा है? वो बैठकर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है हमको, उनका आर्मी चीफ। ये हम इसका कंडेम करते हैं। हम एक स्ट्रेटेजिक अलाई अगर आपके हैं तो आप ये क्यों अलाउ कर रहे? सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ, खाली एमईए से स्टेटमेंट आ गया है। द पर्सन यू मेंशन्ड, he must mention about these threats emanating from all these leaders of Pakistan. He should comment on how this 50% tariff will have an impact on Indian economy. How will it affect the diamond industry of Surat? How will it affect the textile industry of Tamil Nadu? And if they have the proof, you give it to ECI. Why should I answer on behalf of both these political parties? No, so war is getting escalated, political war getting escalated, and what is your take on that? What is this war? See, basically, Congress is saying that vote chori happened, and BJP is attacking. I see one thing. For me, the important thing is SIR, because if the Muslims and Dalits are the poorest of the poor, and if their names are not included, then tomorrow this same BJP will say they are not citizens of the country. For me, SIR is important. For me, I have to ensure that all these names are included wherever, in whichever state SIR is going to be done. That is the most important and worrisome aspect for me. Because if the BLOs don't write the names and their names are not included, then their whole citizenship will be in question. For me, that is the most important thing. SIR is the most difficult thing for a poor person, especially people belonging to the Dalit and the Muslim community. No one knows how these names have been excluded. No one knows how did you come to this figure of they have been shifted. How did you come to that opinion, that conclusion? No one knows what is that names have appeared different. Where, how do we know? And tomorrow, even this provisional list of Bihar, when the final list comes, many names can be excluded because the ECI might say, oh, they have not given documents. I am more worried about SIR rather than all these two going on between these parties. दो तीन जगह से वोट करते हैं या कौन करते हैं? नहीं, जो कई बार अरे कौन ये तो सबको पता है। क्या मेरे को पता नहीं है, किसको पता है? राज्यों में जो अरे अलग-अलग राज्यों छोड़िए। अरे देखिए, नहीं तो दीजिए ना, आप लोग प्रूफ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जिन्होंने उनका नाम निकाल देंगे? नहीं कैसे? सुनिए, देखिए प्रोसेस क्या। अरे गलत तरीके, देखिए गलत तो ECI की जिम्मेदारी है। ECI की जिम्मेदारी है। आप वो उसके नाम पर आप नाम एक्सक्लूड कर देंगे SIR के नाम पे, और फिर आपको पावर दिया गया कि आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसका नाम दे देंगे और लड़ता रहेगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपनी सिटीजनशिप को।
आप सुझाव नहीं, देना अरे चाहेंगे सुझाव कि कैसे किया जाए? सुझाव का दे, पहले हम बहुत सुझाव दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को, दो रिप्रेजेंटेशन दिया, वो पढ़ लीजिए, आपके सामने है। हमारे बिहार के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हम तो पूछना चाह रहे कि बताइए आपने कैसा किया भाई, कैसा करेंगे आप बताइए। मैं 6 महीने 2024 के चुनाव में वोट डाला हूं और आज आप कह रहे हैं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। बताइए कौन सा है ये? मैं वोट डाला हूं ना, चाहे किसी पार्टी को डाला हूं, आज आप बोल रहे नहीं, अब आपको फॉर्म लिख के देना पड़ेगा। 2003 के वोटर लिस्ट आप बोल रहे जिसका नाम 2003 में आ गया, मगर उसको भी फॉर्म भरना है, उसको भी न्यूमरेटर्स फॉर्म भरना है, फॉर्म देना है उसको भी। ये क्या है बताइए आप, ये कैसे होगा? ये तो आप तो पूरे लोगों को परेशान करके छोड़ दिया। और बिहार में तो 60-70 लाख 1 करोड़ करीब तो लोग तो बाहर रहते हैं, कि मजदूर हैं बेचारे, मर गए तो भी अपनी लाश को लेके जाते हो अपने गांव को। दो नाम कैसा रह गया उन लोगों का? गलत बात है ना ये। वाई आई डोंट नो वाई आर यू आस्किंग मी टू कमेंट on a leader which does not belongs to my party. Why should I comment? You know, they are free to say whatever they want. You question them. Why should I speak for them? So what is the take, sir, for those heroic women going and appearing there on a private TV channel, and these allegations are being leveled up by opposition leaders? No, then I know. Is your question that they are only going on one TV channel, or they are not coming to your TV channel, or they should go everywhere? क्या है तुम्हारा सब तकलीफ, क्या है बोलो ना भाई। एक जगह गए सब जगह जाना चाहिए क्या उन लोगों को? और अगर वो जा रहे हैं तो जाहिर है उनको परमिशन मिला नहीं मिला मेरे को नहीं मालूम। मेरा जहां तक मामला है, ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। मैं बोल चुका हूं, पार्लियामेंट बोल चुका हूं, और मैं ये बोल रहा हूं मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना कि नहीं आप भी टीवी बंद करो। मैं कैसे बंद करूंगा? मैं अपनी बात रख दिया, वो जनता के ऊपर है। सब चीज करेंगे हम, जो चीज हमको करना है जीतने के लिए हम पूरी चीज हर चीज करेंगे और मेहनत करेंगे। और महागठबंधन से क्या बात बनी, क्या हुआ? वो बताएंगे आपको, अभी जल्दी नहीं है ना। महागठबंधन से किस तरीके से आगे? नहीं मालूम, वो तो अख्तर भाई हमारे अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, 2 लेटर लिखे हैं। अब उसके बावजूद भी अगर वो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं कर, तो ठीक है। हमने तो बता दिया जनता को कि हमने तो कोशिश की, अब इनके ऊपर है। लेकिन सर सवाल यह है कि फ्रंट बनाएंगे तो आएगा कौन आपके साथ? अरे देखिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। समझा करिए आप, ऐसा मत समझा करिए, ये होगा। आप अख्तरुल ईमान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप लोग मजलिस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद अच्छा करेंगे। Sir, Supreme Court commented on heavily on state government earlier, and on Kansa Gachibowli land, 400 acres of land. So now the government has agreed in the Supreme Court, stating that we also want happy ending and we will restore the wildlife there. So there was massive outlash at that time, and opposition has attacked and students. If the state government has, if what you are saying is true, that the state government has stated this in front of the Honorable Supreme Court, then of course it will happen. हो गया, और कुछ तो नहीं है ना। थैंक यू। फतेहपुर का क्या है? हाँ, फतेहपुर का देखिए, ये फतेहपुर का जो मकबरे पे हमला करके उन खबरों को डैमेज किया गया, दरगाह के अंदर जाकर वहां पर बेहुरमती की गई, ये बीजेपी जो खेल खेल रही है ना, ये इनको ही नुकसान होगा सियासी तौर पर हर एतबार से। ये जो बीजेपी एक माहौल बनाकर इस तरह के ग्रुप्स को बीजेपी कहती कि जाओ पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो पुलिस के सामने तमाशा हो रहा है। 6 दिसंबर में वैसी हुआ था, हर जगह ऐसी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और बाद में आप विधानसभा में कहते हैं नहीं इतने लोगों में केस बुक करें। अरे केस बुक करना, अगर आप किसी की जान ले लेंगे, किसी के खबर पर आप तोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम केस बुक करें बोलेंगे आप, तो फिर आप क्यों रखते पुलिस को? हटा दीजिए पुलिस, बाद में बोलिए हम केस बुक कर लेंगे। क्या किया आपने? संभल में फायरिंग कर दिया आपने,
कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, आप सब जानते हैं। पुलिस के सामने सब तमाशा और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ना बुलडोजर आता, ना वहां पे एनकाउंटर होता, ना कुछ नहीं होता, और बाद में खड़े होकर विधानसभा में बोले इतने लोगों पे केस बुक करे, उससे क्या होगा? आपको चाहिए था कि उसको रोकते हो डैमेज को। अरे जो बरसों से दरगाह है, सब लोग जानते हैं, और कोई भी उठ के खड़े होकर बोले नहीं ये नहीं थी, वो नहीं था, ये कौन तय करेगा फिर ये? इसीलिए बीजेपी की पूरी सपोर्ट के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं।